बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के दोस्तों हर इलाके की एक खास सौगात होंदी है, किसी इलाके की ज़्यादा भी हो सकती है ना। इस तरह शक्करगढ़ की एक मैं वीडियो इस चैनल पर तुहानूं दस चुकिया भुग्गे दे नां दी। वो भुग्गा जिहड़ा शक्करगढ़ की खास सौगात है। अज एक होर सौगात वो सलियाई की खीर है। इलाका सलियाई है, उसकी खीर है इत्थे बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने पसंद करते हैं और बड़े बड़ी दूरों उन्होंने खान आते हैं। तो अज चलो तुहानूं भी उहदी असीं सैर भी करवाने उहदे जिहड़े अजजाए तरकीबी ने भी दसने और क्योंकि इलाका बड़ा खूबसूरत है। शक्करगढ़ का बार्डर एरिया है। सारे दोस्तों को यह भी दावत है कि जदों भी आन शक्करगढ़ और जरूर इस इलाके आन और सलियाई की खील और सुखो चक का या छमाल का भुग्गा जिहड़ा वो लाजमी खान। ਅਸੀਂ ਸਲਿਆਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਸਲਿਆਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ दूध दही ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लो जी अही भाई उन्होंने मुलाकात भी करने पे हाँ। इन्होंने ये भी पूछने कि इस मज़ेदार खीर के आखिर पाते की ना, क्योंकि सानू तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। असी हुणे खीर खाधी है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम है भाई तुहाडा? मोहम्मद तारक। मोहम्मद तारक पहलवान जी, इस खीर के मज़ेदार होने दे विच की राज है? राज कोई भी नहीं जनाब, खालस चीज़ है तो खालस दुध के निज़ाम ने सारे ये। भाई तारक ये किन्नी देर का काम करते पे तुसीं? सानू तो वाल साहब ने हो गए कोई 30-35 साल पहले लाहौर ही करते रहे ने। तो हूँ उस तो बाद अं इतने फिर पिंड ही अपना निज़ाम चला लिया। अल्लाह पा का शुक्र है 5 साल हो गए सानू इतने बैठे थे। अल्लाह पा ने बहुत इज्जत दी है, शुक्र अदा ये वो निज़ाम ने साड़ी कोई बहादरी नहीं की। तुसी इन्हां दी अज दी भरी गुफ्तगू सुनी लई है। तुहानूं ये मैं दसदा जावां कि सलियाई दा कस्बा है जिहड़ा वो शक्करगढ़ तो तकरीबन 20 किलोमीटर के आस पास दूर है। लेकिन इस दे बावजूद इन्हां कोल इन्ना ज़्यादा रश होंदा है कि इन्हां कोल लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पाती। बहुत दूरों दूरों लोग आते हैं और इन्हां दी जिहड़ी मज़ेदार खीर है वो सिर्फ शक्करगढ़ ही नहीं बल्कि जिहड़े दूर दराज के लोग ने, दूसरे शहरों के लोग ने, वो भी आके शक्करगढ़ के अपने दोस्तों कोलों ये डिमांड करते हैं कि भाई असी सलियाई की खीर खानी है तो सानू उत्थे लैके जाओ। तो माशाल्लाह किन्ना क भला सेल कर लेंदे हो रोज़ाना दी? कोई रब दा जनाब 2-2.5-3 मन 3 मन 3.5 मन सेल जी ना खीर हो जाती है रोज़ाना। माशाल्लाह जी। तो की रेट है जी एक प्लेट का? एक प्लेट 110 रुपये तो 500 रुपये के हो गई जी ना हूँ किलो हो गई है महंगाई के हिसाब नाल। पहले 400 450 जी हूँ महंगाई फिर तुहाडे सामने है जो सूरत हाल है। बाकी हजे भी असीं अपना पूरा ही रखे हुआ है म्यार च कोई फर्क नहीं गा। बड़ी अच्छी गल है जी, वाकई तुहाडे म्यार च कोई फर्क नहीं। सानू ये दसो भाई जी कि इहदे विच आखिर तुसीं पांदे की हो? कोई शैर नहीं पैंदी, सिर्फ दुध ही गया तो गाजर तो चावल। इस मौसम दे विच गाजर मिल जाती है, स्टॉक करके रखी होंगी है। बहुत अच्छा जी। तो ये चीनी पाते हो, शक्कर गुड़ की इस्तेमाल करते? शायद चीनी पैंदी है सिर्फ, और कोई चक्कर नहीं गा। ठीक है जी। जिन्हें भी नाजरीन इस वेले देखते पे ना उन्होंने मेरे वालों भी दावत है कि वो जो भी शक्करगढ़ आन, मेरे दोस्त जिन्हें भी आना उन्होंने ओपन दावत है जी सलियाई की खीर खाना आना है। असी जी अपने कुछ व्यूज़ लैने दोस्तों ने उन्हें खीर खाधी है। तो मेरे नाल ने इस वेले जुबैर भाई ने नाल और उन्होंने नाल जाहद भाई ने। तो आओ ज़रा इन्हों पूछने कि कैसा इन्हों का एक्सपीरियंस रहा। तो जुबैर भाई कैसी लगी तुहानूं खीर? जी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया जी। इस तो पहले भी दोस्तों ने बहुत दफ़ा आना होया है। बहुत मज़ेदार है, कोई शक नहीं। जायके भी कोई चेंजिंग नहीं, कोई नहीं कहते जी महंगाई हो गई है, लेकिन भलवान उन्हें 10 रुपये बढ़ाए ना, पर लेकिन मज़े च उन्ना ही है जिन्ना पहले सी। ठीक है ना? ठीक है। इसका मतलब है कि जेड़े दोस्त अहबाब आते हैं वो इत्थे आन खुले दिल के नाल। महंगाई होने के बावजूद इन्हां दे म्यार दे विच कोई फर्क नहीं आया। तो तुसी की समझते हो कि ऐस जैसी खीर, तुसी तो मेरा ख्याल है सारा पाकिस्तान फिरिया, मैनू पता है कि तुसी एक एग्रीकल्चर कंपनी दे विच हो और
ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਟੇਸਟ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਵਾਕਈ ਜੀ ਐਸਾ ਟੇਸਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਰੌਣਕ ਜ਼ਰਾ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 240 ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹ ਕਸਬਾ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਕਸਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕਮਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਲਿਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਲਿਆਈ ਔਰ ਸਕਮਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਗਾਉਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰਫ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਲਵੋ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।